चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चमचों से हमेशा सावधान रहें। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और शुक्र के वृष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। जन्म कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शुक्र के प्रभाव वाले लोग विशेष रूप से पेंटिंग्स, डांस, सिनेमा, थिएटर, कला, डिजाइनिंग, इन क्षेत्रों से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज से या श्रृंगार प्रसाधन से संबंध रखते हैं। वहीं इसके अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग तथा परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा ये आपकी राशि में या आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। और जब भी आप कुंडली मिलाते हैं तब भी शुक्र की स्थिति देखी जाती है। पुरुष की कुंडली तो शुक्र की स्थिति ज़्यादा गंभीरता से देखते हैं, और यदि कन्या की कुंडली है तो बृहस्पति की स्थिति ज़्यादा गंभीरता से देखनी पड़ती है। आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की। आपकी कुंडली में, राशि कुंडली में या जन्म कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर होता है। ग्रहों की चाल ही लोगों को अच्छा करने की ओर या बुरा करने की ओर प्रेरित करती है। शुक्र के वृष राशि में प्रवेश करने से बुध के साथ में युति हो जाएगी। इस युति का क्या परिणाम मिलेगा पहले तो यही जान लेते हैं। शुभ ग्रह बुध और शुक्र की युति से बनने वाला योग है लक्ष्मी नारायण योग। बुध बुद्धि और विवेक, हास्य का या कॉमेडी का कारक है, संगीत का कारक है, तो शुक्र सौंदर्य, भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु और शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है। यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग है। यह योग जिस भाव में बनता है, जिस भाव पर दृष्टि डालता है, उस भाव संबंधित विशेष तरह के शुभ फल की स्थिति के अनुसार मिलते हैं। इस योग के फल शुक्र या बुध की महादशा, अंतर्दशा में विशेष रूप से मिलते हैं, और कई बार बुध के साथ में मिलकर के शुक्र कानूनी कार्रवाई का कारण बन जाता है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 18 जून 2022 की प्रातः 8:15 पर कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में आने से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 13 जुलाई 2022 की प्रातः 10:49 तक वृष राशि में गतिशील रहेंगे। तो कृतिका नक्षत्र के स्वामी है सूर्य, वृष राशि के स्वामी है शुक्र। शुक्र वृष राशि में प्रवेश करके पृथ्वी तत्व से संबंध जोड़ेंगे। आइए अब जानते हैं शुक्र के वृष राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि वृष राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपकी राशि को क्या मिलेगा। आरंभ कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि से धन संपत्ति भाव में सेकंड हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे बार बार गेन मिलेगा। शरीर अब स्वस्थ और उत्तम दाम्पत्य सुख मिलेगा। शरीर के सौंदर्य में निखार आ जाएगा या पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। संतान प्राप्ति का भी यही समय है। जो लोग संतान चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। शानदार शॉपिंग का आपको अवसर मिल सकता है। सरकारी सहयोग या सरकारी सम्मान प्राप्त इस समय काल में होता है या होने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें शिक्षा में उन्नति प्राप्त होगी, और जो लोग गाने बजाने का, संगीत के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, हॉबी रखते हैं, उन्हें विशेष जो अनुभूति मिलेगी या उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। शत्रुओं से शांति मिलेगी। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके राशि भाव में ही गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इस गोचर से सुख मिलेगा और फाइनेंशियली गेन भी होगा। धन की प्राप्ति या शत्रुओं का नाश, शत्रुओं से शांति, ये दोनों ही मिलेगी। लेकिन आप खुद कुछ दुराचार भी कर सकते हैं, तो गलत दिशा में भी जाने लग सकते हैं, अर्थात मन गलत दिशा में जाने लगेगा। जैसी संगति होगी वैसा फिर आचरण भी हो जाता है। इस गोचर में विवाह और संतान जन्म का अवसर आता है तथा शिक्षा क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सभी प्रकार के मनोरंजन और वैभव विलास जैसे सुख प्राप्त होते हैं। व्यापार में वृद्धि मिलती है। लिक्विड पदार्थों से, सुगंधित द्रव्यों से या फैंसी गुड्स आदि से इनकम प्राप्त होती है या इनकम ज़्यादा मिलती है। प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाता है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से नाश भाव में 12th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे नए नए मित्र बनेंगे। आमदनी और खर्च दोनों ही इक्वल होंगे, बराबर होंगे या ज़्यादा होंगे। भोग विलास के साधन प्राप्त होंगे। सुगंधित पदार्थों की प्राप्ति होगी। हालांकि धन संपत्ति बढ़ेगी, परंतु मान सम्मान में कमी भी देखनी पड़ेगी। इसलिए सोसाइटी में जहाँ पर भी जाएं बहुत संभल करके व्यवहार करें। हंसी मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करें। अपने स्टेटस का, रेपुटेशन का ख्याल रखें, मेंटेन करें। आइए अब बात करें कर्क राशि की।
आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस होता है लाभ भाव का, यहाँ पर गोचर व शुक्र का प्रवेश बहुत शुभ माना जाएगा। इससे लाभ में वृद्धि मिलेगी, यश बढ़ेगा, मान सम्मान आपको मिलेगा या मान सम्मान में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। हर काम में आपको इजीली सक्सेस मिल जाएगी। हायर सोसाइटी में उठना बैठना होने लगेगा और खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। यदि आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो आपकी फ्रेंडशिप और गहरी हो जाएगी, उसके कारण आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मित्रों का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से कर्म भाव में अर्थात 10th हाउस में गोचर व शुक्र का प्रवेश होगा। इससे शरीर में पीड़ा और मानसिक चिंता बढ़ेगी, धन की हानि होती है, नौकरी और व्यवसाय में बार बार विघ्न आते हैं, शत्रुओं की संख्या इस समय काल में बढ़ जाती है और जॉब में आपके एफर्ट्स में ऑब्स्टेकल्स आते हैं और बहुत बार असफलता मिलती है। समाज से, परिवार से विरोध खड़ा हो जाता है। स्त्री वर्ग से, महिलाओं से, चाहे वे घर की महिलाएं हो या ऑफिस में हो, उनसे दुख या अपमान की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी परेशानियां भी आने का संदेह रहता है। आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। अब बारी है कन्या राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इसलिए कॉस्टली और लग्जरी गुड्स की आपको प्राप्ति होगी या शॉपिंग होगी। शरीर स्वस्थ रहेगा। जो भी काम काज आप करते हैं उसमें आशा से ज़्यादा जो आपने एक्सपेक्टेशन किया है उससे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, फायदा होगा और कोई स्थायी संपत्ति का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। सरकारी सहायता मिलेगी। घर में मांगलिक या धार्मिक कार्य होंगे। जीवन साथी द्वारा भाग्य में वृद्धि हो सकती है। मित्रों से, बड़े भाइयों से सहायता, लाभ या स्नेह मिलेगा और देश विदेश में लंबी लंबी यात्राएं हो सकती है। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। यह गोचर शुभ माना जाता है। शुक्र का राशि से 6th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में जब भी गोचर होता है वो शुभ नहीं माना जाता है, चाहे शुक्र खुद की राशि का हो। लेकिन बाकी जगहों पे शुक्र को शुभ फल देने के लिए माना जाता है। इसलिए 12 ही राशियों में से 9 स्थान पर 9 भाव में शुक्र शुभ फल देता है और इस गोचर से आपको धन की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि मिलेगी। आपके कष्ट दूर होने लगेंगे, सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी और परिवार वालों से सुख और पैसा दोनों मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स को शिक्षा में इंप्रूवमेंट मिलेगा, कंसंट्रेशन उनका बहुत अच्छा बैठेगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश होगा। ये गोचर शुभ नहीं माना जाता है। इससे अपमानित होने का भय लगा रहता है। बहुत मेहनत से, परिश्रम से जीवन यापन होता है। जीवन साथी से विवाद या उनके अस्वस्थ रहने की संभावना यहाँ पर होती है। अन्य अपोजिट जेंडर जातकों से प्रेम आदि के कारण भी लॉस या अपमान सहन करना पड़ता है और ऐसे समय में जिसे हनी ट्रैप बोलते हैं वो वाले मामले सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। अर्थात आप सोच कुछ और रहे थे और आपके साथ में होता कुछ और है। गुप्त रोगों से कष्ट हो सकता है, यात्राएं आपको अधिक करनी पड़ सकती है और ऐसे गोचर में आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे विरोधियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और उनसे समझौता करने पर या उनसे बातचीत करने पर विवश होना पड़ता है। साझेदारों से व्यापार संबंधी विवाद या गलतफहमी होती है। यात्रा में या दुर्घटनाओं से हानि हो सकती है। शारीरिक कष्ट मिलता है। ऐसे समय में जीवन साथी भी बहुत बार मुंह फेर लेता है। इस गोचर में या ऐसे गोचर में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 5वें भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे संतान से प्रेम बढ़ेगा, धन की, यश की प्राप्ति होगी और लाइफस्टाइल बहुत शानदार होगी। स्टेटस इंप्रूव होने लगेगा और अपने विरोधियों पर आप बहुत अच्छा प्रभाव रखेंगे। मनोरंजन में अब इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। संतान के जन्म का अवसर आ सकता है और यदि आप कोई रिलेशनशिप में तो पार्टनर से एक प्रकार से रिश्ता अब पक्का बन जाएगा, अर्थात आप उस रिश्ते को नाम देने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम में अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से सुख भाव में गोचर शुक्र का प्रवेश होगा। इससे अधिकांश आपकी कामनाएं पूर्ण होने लगेगी और आर्थिक राहत की भी प्राप्ति होगी। भोग विलास, ऐशो आराम के साधन मिलेंगे, वाहन आदि की प्राप्ति होगी। जो सगे संबंधी है वो भी आपकी सहायता करेंगे और जनता से संपर्क या उनसे प्रेम आपका बढ़ेगा। मन और तन दोनों में आपको एक एनर्जी, स्फूर्ति की एहसास जगेगा। आइए अब बात करें राशि क्रम की आखिरी राशि मीन राशि। आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी और वहीं शत्रुओं की पराजय होगी। रुपए पैसे की प्राप्ति या इन्वेस्टमेंट से फाइनेंशियल गेन की प्राप्ति बार बार होगी और आपका साहस और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। घरेलू नौकर चाकर का सुख मिलेगा और मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी। ऐसे समय में
लोगों को कहा जाता है कि आपका भाग्य उदय हो गया है। सरकारी सहयोग आपको मिलेगा, भाई बहनों का सुख आपके लिए बढ़ेगा और आपकी धर्म में आस्था और रुचि बढ़ेगी। आइए अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत प्रबल रूप से होती है। वह बहुत बड़ा घर या अच्छा घर, अच्छा वाहन, बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छा जीवन साथी और अन्य भौतिक सुख साधनों की कामना करता है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का, इन सभी सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से ही इनकी प्राप्ति होती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है या गोचर में शुक्र पीड़ित या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपायों को अपना करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो शुक्र के उपाय में आप क्या कर सकते हैं? दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती के स्टार्टिंग में देवी कवच है उसका पाठ करें। लक्ष्मी की पूजा उपासना जो करना चाहते हैं वो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। संपुटित श्री सूक्त का पाठ रुद्रमय तंत्र के अनुसार सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आपको इसके बारे में कोई जिज्ञासा है तो मैं आपको एक बुकलेट है वो भेज सकता हूँ। सिर्फ आपको व्हाट्सएप में अपना एड्रेस भेजना पड़ेगा। हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी पर अभिषेक करें। यहाँ पर एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ, लक्ष्मी पर आप शंख से अभिषेक कर सकते हैं लेकिन शिवजी पर शंख से अभिषेक नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। हर शुक्रवार को सफेद पुष्पों से या कमल पुष्प से लक्ष्मी जी की पूजा करें। शुक्रवार को रात के खाने में डिनर में खीर जरूर बनाएं, लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और सभी परिवारजन ग्रहण करें। जो भी बड़े बड़े खानदान हैं अर्थात रेपुटेशन जो घर है या जो अमीर परिवार है उनके यहाँ एक प्रकार से नियमित क्रम है हर शुक्रवार को खीर बनाने का। इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का आप जाप करें जो आपको इजी लगे। ओम शुम शुक्राय नमः और या फिर ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। अष्टलक्ष्मी कवच धारण करें या 10 महाविद्या कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान है वो दोनों ही एक साथ में कवच बना करके धारण कर सकते हैं। हर शुक्रवार के सायंकाल में आपको चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफ़ेद चमकीला कपड़ा, सफ़ेद चंदन, इत्र, सफ़ेद जवार, चीनी, बतासे, मिश्री, श्रृंगार सामग्री या सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे वो दान आप कर सकते हैं। और यही शुक्र का दान यदि भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र करे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें या पुराने जूते किसी गरीब को दान करने से, जरूरतमंद को दान करने से सोया हुआ भाग्य जगाया जा सकता है। शुक्रवार के दिन पुराने फर्नीचर या पुराने बर्तन किसी जरूरतमंद को देने से आपके घर में कभी किसी सामान की या सुख सुविधा की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। ये एक प्रकार से मान्यता है, आप भी इनको अपना करके इसका प्रभाव देख सकते हैं। तो ये था शुक्र के गोचर का प्रभाव, आपका राशिफल। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी इस राशिफल को जान सकते हैं क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें शुक्र कौन सी राशि में, किन ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों से दृष्टवान है या कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, कौन से योग शुक्र के बने हुए हैं, कौन सी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है और नवांश कुंडली में शुक्र कहाँ है, शुक्र कितनी डिग्री का है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कुंडली में आपके बारे में ज़्यादा बताएगी क्योंकि ये राशिफल तो जनरल है। अब जब जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना हो तब अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको हर बड़ी डील से पहले अपने भविष्य में जरूर झांकना चाहिए कि आने वाला समय उनका कैसा है, उनको इतनी बड़ी रिस्क लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो कब लेनी चाहिए। आए दिन जो भी लोग मिलते हैं वो अपनी कोई न कोई व्यथा जरूर बतलाते हैं कि मैं इतने लोगों से मिला या इतने वेबसाइट में मैंने देखा, इतने मैंने यूट्यूब के चैनल देख लिए, हर जगह पे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। तो आप किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, किसी को बोलने से रोक नहीं सकते, लेकिन आपके पास में अपना दिमाग तो है ही है। जो आपके साथ में घटा है वो तो आप उस चीज़ को चेक कर ही सकते हैं। तो जो चैनल आपको पसंद है उसमें आपको प्रीवियस एपिसोड भी मिलेंगे। मान लीजिए हमारा ही जो चैनल है, आपको कुछ भी संदेह है कि मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, तो आप कोई बात नहीं, जो मंथली राशिफल है पिछले महीनों के वो देख सकते हैं, पिछले साल का राशिफल देख सकते हैं, 2021 का राशिफल देख लीजिए एनुअल, 2022 का राशिफल देख लीजिए, 2020 का देख लीजिए। आपको उस राशिफल देखने से कुछ तो अंदाजा होगा कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। मंथली राशिफल ले सकते हैं, डेली राशिफल ले सकते हैं, हफ्ते भर पहले का जो आपके साथ में कुछ भी घटा है, रिमार्केबल कुछ घटा है, आपको याद है वो चीज़, तो आप उस दिन का राशिफल देख लीजिए, आपको एक अंदाजा तो होगा। हर व्यक्ति सब पॉजिटिव सुनना चाहता है और इसलिए बहुत सी जो चैनल है उन्होंने एक ही डर्रा अपना लिया है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव ही बोलना है, नेगेटिव बोलना ही नहीं है।
व्यक्ति को कैंसर हो गया है, डॉक्टर को उसे बोलना है, डॉक्टर ये बोले उसको, कह रहे आप तो बहुत साल तक जीने वाले हो, आप तो ऐश करो, खाओ पियो, मौज करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। या उसको ये बताए कि आप घर में से किसी को, जो जिम्मेदार आदमी उसको लेकर के आइए, क्योंकि आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रहना है। तो हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव भी होता है। जब दिन होता है उसके बाद में रात होती है, जब गर्मी आती है तो उसके बाद में बारिश की ऋतु ही आती है। तो जहाँ पर नेगेटिव है उसके ठीक बाद में पॉजिटिव आता है, और जहाँ पॉजिटिव है उसके ठीक बाद में नेगेटिव होता ही है। हमेशा एक जैसी चीज़ नहीं लगी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो पॉजिटिव सुनना चाहते हैं उनके लिए मेरी सलाह यही है कि सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करने से सारी स्थितियां नहीं बदलने वाली है। इसलिए आप व्यर्थ में अपना पैसा ऐसी साइट पर जाकर के, ऐसी एप्लीकेशन पर जाकर के, ऐसे ऐप पर जाकर के अपना क्वेश्चन टाइप मत कीजिए जहां पर कि आप मालूम ही नहीं है कि उसका जवाब कौन दे रहा है। आपको कुछ भी उपाय बोल देंगे। जिसकी सिर्फ हॉबी एस्ट्रोलॉजी है और आपके आस पड़ोस में रहते हैं या आपके ऑफिस में ही काम करते हैं, उन्होंने आपको कोई सजेशन दे दिया, ये रत्न पहन लीजिए, आपने हजारों रुपए खर्च करके वो रत्न पहना, मिला क्या? सिर्फ असंतुष्टि। तो ऐसी स्थिति में अपना रुपया पैसा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि उपाय करने से आपकी कुंडली नहीं बदलने वाली है। आपकी कुंडली आपके कर्मों से बदलेगी और आपको कर्म करने पड़ेंगे, तभी जो किस्मत का फल है वो मिलेगा। एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखेंगे तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी दशा चल रही हो, राजयोग की दशा चल रही है, एग्जाम तो आप ही लिखेंगे। ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको सैलरी मिलेगी। और आपका समय ठीक नहीं है, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, और छुट्टी लिए बिना घर में बैठे रहेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। फिर मेरे कहने का अर्थ यही है, रिक्वेस्ट के साथ में यही है कि आप ज्योतिष की जो लिमिट है उसको भी समझिए और अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। जनरल चीज़ें मत पूछिए। जो आपकी राशि है, राशि से सब कुछ नहीं होता। एक ही राशि के करोड़ों लोग हैं, क्या करोड़ों लोगों के साथ में सेम चीज़ होती है? नहीं होती है। मेरे ही नाम के एक मंत्री जी भी हैं, और मेरे नाम का एक चपरासी भी हो सकता है, मेरे नाम का एक व्यक्ति जेल में भी बैठा हो सकता है, और मेरे नाम का एक व्यक्ति कोई IAS ऑफिसर भी हो सकता है। तो हर व्यक्ति एक ही राशि के व्यक्ति है, लेकिन काम तो अलग अलग कर रहे हैं ना, उनके साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी तो अलग अलग होगी। तो ऐसी स्थिति में समय निकाल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए, सही लोगों से कराइए, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप समझते हैं, जिसको आप पहचानते हैं, उनके साथ में करिए। अनजाने में किसी से भी मेल मुलाकात मत करिए। अतः जो आपको नहीं जानकारी है कि आपने जो क्वेश्चन टाइप किया उसका आंसर कौन दे रहा है, नहीं है, तो वहाँ पर सिर्फ आपका पैसा जा रहा है। जो प्रति मिनट के 50 रुपये, 49 रुपये, 75 रुपये तक आपसे वसूले जा रहे हैं, उसमें आपको फ़ायदा क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। लोगों की फ़ीस, आपको आश्चर्य होगा कि 45,000 रुपये है 1 घंटे की, सिर्फ जन्म कुंडली जो डिस्कस करते हैं उसकी फ़ीस है। क्या वो वाजिब है? तो वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं ना। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके शहर में विद्वान हैं, उनकी फीस दे करके आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने में क्यों परेशानी है? क्यों आप अखबार में देख करके जो फ्री का कंसल्टेशन मिल रहा है उस पर आप अप्रोच करते हैं और वहाँ पर आपको कुछ भी नसीब नहीं होता है, अर्थात कोई सही सलाह नहीं दी आपको मिलती है? तो फिर ऐसी स्थिति में व्यर्थ के उपाय क्यों करें? समय, पैसा, जिंदगी सब आपकी है और आपको उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में आपने एक शेड्यूल देखा होगा, मैं कौन से शहर में आने वाला हूँ, वहाँ आप मिल सकते हैं फेस टू फेस, और या फिर घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 10 बजे से 6 बजे के बीच में। तो आपको कोई न कोई माँ से फ़ोन उठाने वाले मिलेंगे, वो आपकी बात का जवाब देंगे, अपॉइंटमेंट नोट करेंगे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।